प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन याशुआ हमशिया के नाम से हम आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और हफ्ते के बुधवार के बाइबल स्टडी के लिए हम यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं। और आज का विषय है, एक नए विषय में हम प्रवेश करेंगे। आज का विषय है परमेश्वर का सात प्रकोप। प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय उसका पहला वचन और पूरे 16वां अध्याय में 7 प्रकोप के बारे में लिखा गया है। तो आज हम लोग दो ही विषय देखेंगे, एक है अर्थ और विवरण हम देखेंगे। उसके बाद 7 विपत्तियों या 7 प्रकोप के विषय में हम विस्तार से देखेंगे कि खुदा ने वचन के अंदर क्या लिखा है। और ये 7 विपत्तियों के विषय में भी प्रकाशित वाक्य 15:8 में भी लिखा है। तो आज हम वचन में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा हमें वचन की अच्छे समझ दे और उसके वचनों को हम समझ सकेंगे। तो इसलिए हम दुआ करें। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस समय के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते। आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए इस बाइबल स्टडी क्लास के अंदर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो भी वचन, जो भी रोटी, जो भी वचन तोड़ा जाएंगे प्रभु, तेरी आत्मा से हमें प्रकाशित कर, वचन से जोड़कर बोलने के लिए समझ दे। अपनी कल्पना बुद्धि से नहीं, लेकिन आपके वचन से हर एक चीज समझाने के लिए प्रभु मदद कर। और हर शैतान की कामों से लंबे रख, विश्वास से हम सबों को बढ़ा, हम सभी के अपराधों को क्षमा कर और हम सभी के ऊपर दया कर। छोटी सी विनती खुदावन यीशुआ मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का ये नए विषय है परमेश्वर का 7 प्रकोप। प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय इसका पहला वचन में है और 7वां प्रकोप जो है पूरे 16वां अध्याय में है। और पहला जो विषय है अर्थ और विवरण, हम कुछ बातों को देखेंगे। ये प्रकोप जो शब्द है ये 13 बार प्रकाशित वाक्य में उल्लेख किया है और 10 बार वह परमेश्वर के प्रकोप के बारे में है। और अंत के समय में पृथ्वी के लोगों पर ये प्रकोप होगा और जितने लोगों के ऊपर उस छाप लगा है उनके ऊपर होंगे। यूनानी भाषा में 2 शब्द है प्रकोप का, या इंग्लिश में है रॉप। एक है ऑर्गे, ऑर्गे का मतलब है दंड, प्रतिशोध। दूसरा है तुमोस, तुमोस का मतलब है उग्रता या क्रोध। 5 बार आप देखेंगे प्रकाशित वाक्य में, जो 10 बार है उसमें 5 बार यूनानी शब्द है ऑर्गे और 5 बार तुमोस है। तो इसलिए इस बातों को समझना। और दूसरा इंग्लिश में जो वर्ड है फियर्सनेस, इसका मतलब है क्रोध की जलजलाहट। ये 2 बार प्रकाशित वाक्य में लिखा है, क्रोध की जलजलाहट। प्रकाशित वाक्य 16:19 और 19:15, रेवलेशन चैप्टर 16:19 एंड 19:15। और दूसरा एक वर्ड है इंग्लिश में इंडिग्नेशन, ये भी है प्रकोप। ये प्रकाशित वाक्य 14:10 में है, रेवलेशन चैप्टर 14:10। तो ये है अर्थ और विवरण। कुछ बातों को हमने देखा। अब हम 7 विपत्तियों या 7 प्रकोप के विषय में हम एक एक वचन से देखेंगे। जैसे मैंने कहा कि 7 विपत्तियों, ये प्रकाशित वाक्य 15:8 में है, रेवलेशन चैप्टर 15:8। और 16वां अध्याय दूसरा वचन में पहला प्रकोप है। वो ऐसा लिखा है कि बुरा और दुखदाई फोड़ा। ये बुरा और दुखदाई फोड़ा मतलब एक निर्वन के साथ गाव, मतलब एक फोड़ी। ये आखिरी समय में आएंगे। जब हम पुराने नियम में निर्गमन इसका 9वां अध्याय 10वां वचन जब पढ़ेंगे, वहां पे
ये छठवां विपत्ति था जो मिस्र देश में फरो के समय ये विपत्ति थे। तो ये छठवां विपत्ति वहां पे भी थे, वो अब इस आखिरी समय के अंदर भी वापिस वो विपत्ति या वो प्रकोप लोगों के ऊपर आने वाला है। क्योंकि उस समय के अंदर भी लिखा है कि निर्गमन इसका पहला अध्याय 8वां वचन में एक नया राजा आया। ये जो राजा फरो जो यूसुफ के टाइम एक फरो था, वो तो यहूदियों के ऊपर दया किया, अनुग्रह किया, यूसुफ को वहां पे पूरा अधिकार उनके हाथ में दिया गया। लेकिन ये जो नया राजा फरो जो आए थे वो इजरायली लोगों के विरुद्ध थे। वो निर्गमन पहला अध्याय 8वां वचन में लिखा है, एक्सोडस 1:8। और उस समय के अंदर निर्गमन 5वां अध्याय 8वां वचन में लिखा है, उस समय मूसा और हारून थे। जैसे वहां पे मूसा और हारून है, अंतिम समय के अंदर एक नया राजा मतलब वो है क्रिस्ती विरोधी होगा। और मूसा और हारून जो था उसके बदली में नए करार में इस अंतिम समय में मूसा और एलिया नबी दोनों भी होंगे जो इजरायलियों को 1260 दिन वचन को प्रचार करेंगे, मतलब 3.5 साल। और व्यवस्था विवरण जब हम पढ़ते हैं, इसका 28वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो आप लोग सब जानते हैं कि व्यवस्था विवरण 28 में 1 से 14 आशीष है, 15 से आखिरी वचन तक शाप है। उसमें 28 का 35वां वचन जब हम पढ़ेंगे, ड्यूटरमी चैप्टर 28:35, वहां पे लिखा है कि यहोवा तेरे घुटनों और टांगों में वरन नेक से सिर तक भी असाध्य फोड़े निकालकर तुझको, बाइबल में लिखा है, पीड़ित करेगा। तो असाध्य रोग जो है वो है एक असाध्य फोड़े या फोड़, ये जो है जो अब आखिरी दिनों में भी होगा। क्योंकि ये परमेश्वर का एक शाप है। क्योंकि इजरायली लोग जब खुदा के वचन जब नहीं सुनेंगे तब परमेश्वर ने कहा कि ये होगा। और ये जो वचन हम जो व्यवस्था विवरण में पढ़े, इसका परिपूर्णता यशायाह की किताब पहला अध्याय 6वां वचन जब पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है सड़े हुए गांव, वहां पे ऐसा लिखा है सड़े हुए गांव। ये इसलिए क्योंकि इजराइल लोग बलवा किया गया। क्योंकि यशायाह की किताब पहला अध्याय 2 वचन में लिखता है, आइजिया चैप्टर 1:2, वहां पे लिखा है, मैंने बाइबल में लिखा है, बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। तो ये इजरायली बच्चों को खुदा ने बढ़ाया, पालन पोषण किया, खिलाया, संभाला, सब करने के बाद उन्होंने बलवा किया। बलवा करने से खुदा ने उनके ऊपर, बाइबल के अंदर लिखा है, सड़े हुए गांव, मतलब एक तरफ का फोड़ी जो है, फोड़ा है, वो ले आए और सब लोगों के। तो ये व्यवस्था विवरण 28 में जो 35वां वचन है, ड्यूटरमी 28:35, इसका परिपूर्णता आपको यशायाह की किताब पहला अध्याय 6वां वचन, आइजिया 1:6, इसमें आपको दिखने में आएंगे। क्योंकि खुदा, इसलिए आज हम भी, अगर खुदा ने हमें भी पालन पोषण किया, हमको भी संभाले, बचाए, अगर यदि हम उसके नियम से अगर नहीं चले तो ये सब तकलीफ हमें भी आएंगे। इसलिए हम लोग इस बातों को ख्याल करना चाहिए। लूका के किताब 16वां अध्याय 20 में जब हम पढ़ते तो वहां पे आप देखेंगे ये लाजरस भी बाइबल में लिखा है, गांव से भरे हुए थे, लेकिन इन्होंने विश्वास करने से खुदा ने उनको अपने पास बुला लिया। और हम लोग पुराने नियम में जब दूसरा इतिहास, इसका 21वां अध्याय 18 और 19 वचन, 2 क्रॉनिकल्स 21:18-19, जब ये वचन पढ़ेंगे, वहां पे जेहोराम करके एक राजा था। इनके विषय में ऐसा लिखा है, इन सब के बाद यहोवा ने उसे, मतलब यहोराम को, बाइबल के अंदर लिखा है, हथेलियों की असाध्य रोग, मतलब ये फोड़ जो है, से पीड़ित कर दिया। कुछ समय के बाद, अर्थात
2 वर्ष के अंत में उस रोग के कारण उसकी बारे में लिखा है हथड़ियां निकल पड़ी और वह अत्यंत पीड़ित होकर मर गया। तो यहाँ पे ये जो फोड़ा था, एक तरफ फोड़ी उनके ऊपर भी आए और उसी से जोराम बाइबल में लिखा है मर गया। ये भी पुराने नियम के अंदर आप वचन पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है। और प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय 10 और 11 जब हम पढ़ता है तो वहां पे लिखा है जब पांचवा जो विपत्ति है उस टाइम में भी लिखा है और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण बाइबल में लिखा है क्योंकि वो पशु का जो सिंहासन है वो पूरे सिंहासन अंधेरा होगा। तब वहां पे ये बाइबल के अंदर लिखा है पीड़ाओं और फोड़ों उनके ऊपर आएंगे और उसी के द्वारा भी बाइबल के अंदर लिखा है बहुत से लोग नष्ट हो जाएंगे। तो ये सारी बातों को खुदा ने वचन में लिखा है। तो ये है 7 विपत्तियों या परमेश्वर का 7 प्रकोप का पहला प्रकोप है, एक बुरा और बाइबल के अंदर लिखा है दुखदाई फोड़ा। ये लोगों के ऊपर आएंगे तो इसलिए ये बातों को हमें ख्याल करना है। तो ये सारी विपत्तियों से एक ही व्यक्ति आपको बचा सकता है, वो है यशुआ मसीह। जो सच्चा खुदा है वो आपको बचाने के लिए योग्य है, इसलिए इस बातों को ख्याल करना। अब हम दूसरा विपत्ति जो है, दूसरा जो प्रकोप है उसी के विषय में हम देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय 3रा वचन, रेवलेशन चैप्टर 16:3। यहाँ पे लिखा है समुद्र, लिखा है कि और वहां मरे हुए मनुष्य के लहू जैसा बन गया और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गए। तो ये विपत्ति जो है समुद्र के ऊपर लागू होगा। प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय 8 और 9, रेवलेशन चैप्टर 8 और 9, जब ये वचन हम पढ़ेंगे वहां पे लिखा है दूसरे स्वर्गदूत ने तुरई फूकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया और समुद्र का 1/3 लहू हो गया। और आगे लिखता है और समुद्र के 1/3 प्राणी मर गया और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। तो ये बाइबल के अंदर लिखा है 1/3 मतलब 3 में 1। बाइबल के अंदर लिखा है पहला चीज लहू होएगा, 1/3 लहू हो जाएगा। दूसरा है 1/3 प्राण मर गए और तीसरा है जहाज नष्ट हो गए। तो ये 3 चीज वहां पे दिखेंगे। तो ये दूसरा जो विपत्ति है ये समुद्र के ऊपर होगा। तो ये आने वाले दिनों के अंदर ये सब होने वाला है, इसलिए हम इस बातों को ख्याल करें और अपने समय वचन में और प्रार्थना में उपास में हम बिताएं ताकि प्रभु आने वाले सब प्रकोप से आपको और हमको बचा के रख सकता है। तीसरा जो है प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय 4 से 7 वचन जब पढ़ता है तो वहां पे लिखा है नदियों और पानी के सोतों क्या हुआ, लिखा है कि लहू बन गए। तो नदियों और पानी के सोतों फाउंटेन्स ये सब लहू बन गए। और ये जो तीसरा जो विपत्ति जो हम यहाँ पे देख रहे या प्रकोप जो देख रहे, ये मिस्र देश में ये पहली विपत्ति थी। तो पुराने नियम में जब हम पढ़ता है फरो के समय मिस्री देश में बाइबल के अंदर लिखा है ये पहली विपत्ति है, क्योंकि निर्गमन एक्सोडस 7:20 और 21, निर्गमन 7वां अध्याय 20 और 21 में लिखता है तब मूसा और एरन ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, अर्थात उसने लाठी को उठाकर फरोह और उसके कर्मचारियों के देखते नील नदी के जल पर मारा और नदी का सब जल लहू बन गया और नील नदी में जो मछलियां थी वे मर गई और नदी से दुर्गंध आने लगी और मिस्री लोग नदी का पानी न पी सके और सारे मिस्र देश में लहू हो गया। तो पूरे मिस्र देश में लहू उसी समान इस अंतिम समय के अंदर भी
नदियों और पानी के स्रोतों के ऊपर भी लहू हो जाएगा, ये वचन में लिखा गया है। और एक वचन जब हम पढ़ता है प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय 10 और 11 में भी लिखा है, रेवलेशन चैप्टर 8, 10 एंड 11, यहाँ पे लिखा है तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और एक बड़ा तारा, ये तारा जो है इंग्लिश में स्टार, ये यूनानी भाषा में एस्टर, एस्टर से आया वर्ड एस्ट्रॉइड, मतलब ये आकाश से कुछ चीज आने वाले दिनों के अंदर गिरेंगे, उसके विषय में भी लिखा है। और बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और लिखा है कि नदियों की 1/3 पर और पानी के स्रोतों पर आ पड़ा। उस तारे का नाम नागदोना है और 1/3 पानी नागदोना सा कड़वा हो गया और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। तो यहाँ पे बाइबल के अंदर लिखा है ये नदियों और पानी के स्रोतों के ऊपर ये घटना होगा और ये नदियों और पानी के स्रोतों जो है लहू बन जाएंगे। और ये सारी बातों को खुदा ने वचन के अंदर विस्तार से लिखा गया है। तो ये है तीसरा जो विपत्ति हमने वचन से देखा गया। और आगे हम जब बढ़ता है तो चौथा जो विपत्ति है वो प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय 8 और 9 वचन जब हम पढ़ेंगे, ये सूर्य के ऊपर होगा, क्योंकि मनुष्य को आग से जल सा देने का अधिकार दिया गया। तो ये मनुष्य के ऊपर सूरज की जो गर्मी है ये बढ़ेगी। जैसे आज हम देख रहे हैं कि काफी सालों के बाद सूरज की गर्मी बढ़ रही और ये आगे ये सब जो क्लाइमेट्स है ये सब बदल जाएंगे। ठंडी ज्यादा होगा, गर्मी बढ़ेंगे, बारिश ज्यादा होगा, बाढ़ आएंगे, तूफाने आएंगे। ये सब आखिरी दिन में होने वाला घटना है और इसलिए आने वाले दिनों के अंदर सनस्ट्रोक आएंगे, गर्मी बढ़ेंगे और सूर्य अंतिम समय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि बहुत से लोग सूर्य की पूजा करते हैं। और ये जो चीज आपको इजरायली लोग स्वयं करते हुए पुराने नियम के अंदर आपको दिखने में आएंगे। जैसे इज़िकियल की किताब जब हम पढ़ते हैं, इसके 8वां अध्याय और इसका 15 और 16 वचन जब हम पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है कि बड़े घृणित काम, ये पुरनियों ने ये बड़े घृणित काम वहां पे किए। लिखा है कि और वे पूर्व दिशा की ओर सूर्य को दंडवत कर रहे थे। तो सभी लोग सूर्य को दंडवत कर रहे थे। इजरायलियों की पुरनी लोग जो अच्छे विश्वास करने वाले थे, ये सब बदल कर बाइबल के अंदर लिखा है सूर्य को बाइबल के अंदर लिखा है दंडवत करने लग गए। इसलिए इज़िकियल की किताब 9, 5 और 6 जब हम पढ़ता है, इज़िकियल चैप्टर 9 वर्स 5 एंड 6, ये जब पढ़ता है तो वहां पे लिखा है नगर में उनके पीछे पीछे चलकर मारते जाओ, किसी पर दया न करना और न कोमलता से काम करना, बूढ़े, युवा, कुंवारी, बाल बच्चे, स्त्रियां सबको मारकर नष्ट करो, परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह हो उसके निकट न जाना, मेरे पवित्र स्थान से ही आरंभ करो। अंत उन्होंने उन पुरनियों से आरंभ किया जो भवन के सामने थे। और ये जो वचन लिखा है कि मेरे पवित्र स्थान से आरंभ करो, और इसलिए नए करार के अंदर परमेश्वर की दास पत्रोस, वो उनके किताब के अंदर पहले पत्रोस 4 अध्याय 17 वचन में लिखा है, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर की लोगों का न्याय किया जाए, और जब कि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। तो उनका क्या होगा? अगर इसलिए आज परमेश्वर का दंड
विश्वासी से शुरू होगा, परमेश्वर की मंडली से शुरू होगा। इसलिए हम लोग इस बातों को ख्याल करना कि हम विश्वास में स्थिर रहना चाहिए। हालांकि इन पुरानी लोग आप देखेंगे कि वो लोग विश्वास से सरक गए। एजिकियल नबी के समय में ये सब घटनाएं दिखने में आएंगे। वैसे आज इस अंतिम समय के अंदर विश्वासी लोग विश्वास से हटना नहीं, विश्वास में बना रहना है। इसलिए इस बातों को हमें ख्याल करना है। अब हम पांचवा विपत्ति के विषय में देखेंगे या प्रकोप के विषय में। पांचवा जो है प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय 10 और 11 वचन जब पढ़ेंगे, रेवलेशन चैप्टर 16, 10 एंड 11, यहाँ पे लिखा है पशु के सिंहासन, लिखा है कि उसके राज्य पर अंधेरा छा गया, पीड़ा और फोड़ा उन सभी लोगों के ऊपर भी आए। और ये जो वचन हम पढ़े हैं ये पुराने नियम में मिस्र देश में 9वां विपत्ति था, क्योंकि निर्गमन 10वां अध्याय 22 और 23 वचन पढ़ेंगे, एक्सोडस चैप्टर 10, 22 एंड 23, वहां पे लिखा है मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। तो बाइबल के अंदर लिखा है ये मिस्र देश में ये पूरे अंधेरा था, वहां पे लिखा गया। तो इसलिए वचन के अंदर लिखा है कि वहां पे पूरे अंधेरे थे और ये वहां पे ये जो घटना वहां पे लिखा है कि पूरा अंधेरा वहां पे हुआ। और ये जो पुराने नियम में हम पढ़े, ये वापिस नए नियम के अंदर पशु के जो सिंहासन, जो आने वाला क्रिस्ती विरोधी जो भी होंगे, उसके राज्य पर बाइबल के अंदर लिखा है पूरा अंधेरा होगा और उसी के द्वारा पीड़ा और फोड़ा भी होगा और लोग इसी से बहुत दुखित होंगे। ये सारी चीज खुदा ने वचन के अंदर इस सारी बातों को लिखा गया। तो ये है पांचवा जो विपत्ति या प्रकोप के विषय में हमने देखा। अब हम छठवा प्रकोप जो है या विपत्ति जो है, ये प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय 12 से 16 वचन जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे ये लिखा है, रेवलेशन चैप्टर 16, 12 to 16, वहां पे लिखा है कि महानदी फरात, बाइबल के अंदर लिखा है उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। और वहां पे लिखा है आर्मेगेडोन, बाइबल के अंदर लिखा है ये जगह पे सबों को इकट्ठा किया। बाइबल के अंदर लिखा है यहाँ पे चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं वहां पे काम करेंगे सब राजा लोगों के अंदर और उस समय के अंदर एक महायुद्ध आर्मेगेडोन वहां पे होगा और ये महानदी जो फरात है वो सूख जाएंगे ताकि पूर्व की दिशा की राजा जो है चाइना है, उसमें इंडिया है, ये सभी सैनिक को इजराइल में जाने के लिए एक रास्ता परमेश्वर खोलेंगे, एक मार्ग तैयार हो जाएंगे। और ये सारी बातों को खुदा ने लिखा है। तो ये जो आर्मेगेडोन जो शब्द हमने यहाँ पे देखा, ये पुराने नियम के अंदर मेगिडो है और ये जजरियल करके इजराइल में एक नगर है, वहां में एक जगह है मेगिडो। और आर्मेगेडोन जो हम लोग ने नए करार के अंदर देखा, ये मेगिडो है पुराने नियम में। और योएल की किताब 3:2 में, जोएल चैप्टर 3:2, ये भी लिखा है कि योशफात की तरह। और मेगिडो जो इब्रानी जो शब्द है गदाद मतलब है सैनिकों की सभा, जहां पे सैनिक इकट्ठा होता है, सैनिकों की सभा या एक साथ इकट्ठा होना। जब सैनिक लोग एक साथ इकट्ठा होता है तो ये मेगिडो में ये हर समय आपको दिखने में आएंगे। और मेगिडो पुराने नियम में 12 बार उल्लेख किया है और आर्मेगेडोन एक बार नए नियम में है। कुल मिलाकर 13 बार उल्लेख किया है। 13 जो अंक है ये बाइबल में बलवा दर्शाता है, खुदा के विरुद्ध
इसलिए सिर्फ 13 बार ही है बाइबल के अंदर। तो इसका नाम का मतलब ही है कि ये खुदा के विरुद्ध बलवा करेंगे। जैसे हम योशुआ की किताब 17वां अध्याय 11 वचन जब पढ़ता है तो वहां पे जब इजरायलियों की सब गोत्रों को जब कनान देश बांटा गया तब मन्ना से जो था उनको मेगिडो मिला। और न्यायियों की किताब 1:27 में लिखता है, जजेस चैप्टर 1:27 में लिखता है, उन मन्ना से लोगों ने कनानी लोगों को हटाया नहीं, वो लोग वहीं पे थे, जबकि खुदा ने कहा था कि सब अन्य जातियों को वहां से हटाना, लेकिन इन्होंने किया नहीं। और एक विशेष चीज आज हम वचन से जब देखेंगे तो पहला राजा 9वां अध्याय 15 वचन में लिखता है कि सुलेमान राजा जब राज कर रहे थे तो उन्होंने उगाई लगवाई। उगाई मतलब एक टैक्स, एक कर जो उन्होंने लगवाई इसलिए कि शहरपना दृढ़ करने के लिए, और उसमें मेगिडो भी था। मेगिडो के लिए भी उन्होंने एक कर जो है लगवाई ताकि शहरपना वहां पे एक वॉल दीवार बना सके। तो ये पहला राजा 9वां अध्याय 15 वचन में, फर्स्ट किंग चैप्टर 9 वर्स 15। योशुआ की किताब 12वां अध्याय 7वां वचन, 21वां वचन, 24वां वचन, जोशुआ चैप्टर 12 7 21 एंड 24। ये वचन जब हम पढ़ेंगे वहां पे योशुआ ने 31 राजाओं को मारा और उनमें से एक देश था जो मेगिडो। तो मेगिडो के राजा को भी उन्होंने नाश किया गया। तो ये 31 राजाओं में एक राजा था मेगिडो के भी, उनको भी नाश किया। जैसे ये वचन आप ख्याल से पढ़ेंगे तो जैसा जोशुआ ने लिखा है कि यहाँ पे इतने राजाओं को नाश कर दिया, वैसे योशुआ याशुआ नए करार के अंदर भी सब जातियों को नाश करेंगे। ये प्रकाशित वाक्य जब हम पढ़ेंगे 19वां अध्याय के अंदर आप जब पढ़ेंगे तो वहां पे उल्लेख किया है कि खुदावंद यीशु मसीह भी सब जो दुनिया के जितने भी राष्ट्र होंगे उन सब राष्ट्रों को भी नाश करेंगे। जैसे प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 15 में आपको दिखने में आएंगे। तो जोशुआ ने वहां पे 31 राजाओं को नाश किया। हमारे समय के अंदर याशुआ हामशिया ये सब राष्ट्रों को भी एक दिन नाश करेंगे जो इज़राइल के विरुद्ध आएंगे। दूसरा एक विशेष बात यह है, दूसरा इतिहास 35वां अध्याय 20 से 22 और दूसरा राजा 23वां अध्याय 19 और 30, सेकेंड क्रॉनिकल्स 35 20 to 22, सेकेंड किंग 23 29 एंड 30। ये वचन जब पढ़ेंगे वहां पे लिखा है कि योशिया जो यूदा का जो राजा था वो मेगिडो में मारा गया। तो ये जोशिया जो राजा था योशिया, ये मेगिडो में इनको मारा गया। दूसरा राजा 9:27, सेकेंड किंग चैप्टर 9:27, वहां पे लिखा है एहाजिया अभी एक राजा था यूदा का, ये भी बाइबल के अंदर लिखा है। मेगिडो तक भागकर बाइबल के अंदर लिखा है, वहां पे वो मर गए। तो ये सब वचन जब हम पढ़ने से ये जो वचन जो हमने देखा सभी शास्त्रों के माध्यम से हम पराजय और मृत्यु को देखते हैं। तो यहाँ पे कभी भी ये जगह है मेगिडो, पराजय और मृत्यु आपको दिखने में आएंगे। इसलिए आर्मेगेडोन जो जगह है या मेगिडो जो जगह है, ये अंत में ये जो घटना है दोहराए जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी और दुनिया के राजा शैतान की आत्माओं और के नेतृत्व में होगा। क्योंकि जितने भी दुनिया की राजा होगा वो सब शैतान के नेतृत्व के अंदर कार्य करेंगे, शैतान की आत्मा के जरिए। इसलिए ये जो लड़ाई वहां पे होगा आर्मेगेडोन, ये बहुत से लोग वहां पे पराजय होंगे, मृत्यु होंगे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह बाइबल के अंदर लिखा है सबों को नाश करेंगे। ये बात प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि ये सब घटनाएं यीशु मसीह जरूर करेंगे। तो ये है
छठवां जो विपत्ति जो हमने देखा या परमेश्वर की प्रकोप के विषय में हमने देखा, अब हम सातवां प्रकोप या विपत्ति के विषय में ये है रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय 17 से 21 वचन जब पढ़ेंगे वहां पे सातवां जो विपत्ति या प्रकोप ये है, एक बड़ा भूकंप और होले गिरेंगे, एक बड़ा भूकंप भी होगा। और ये जो घटना जो हम यहाँ पे देख रहे, ये पुराने नियम के अंदर मिस्र देश में ये सातवां विपत्ति मिस्र देश में हुआ। ये सातवां विपत्ति है। ये निर्गमन इसका 9वां अध्याय 24 और 25 जब पढ़ेंगे वहां पे लिखा गया, एक्सोडस चैप्टर 9 24-25 लिखा है कि उस समय मनुष्य, पशु, खेती के सारी उपज नष्ट हो गई और मैदान के सब वृक्ष भी टूट गए। तो ये निर्गमन में लिखा है और ये सेम चीज आखिरी दिनों के अंदर भी होगा, क्योंकि ये बाइबल के अंदर लिखा है बहुत बड़ा भूकंप भी होगा और ओले भी गिरेंगे। भूकंप के विषय में आइजिया नबी आइजिया 19 और उसका 6वां वचन, आइजिया 29:6 वहां पे लिखा है, सेनाओं का यहोवा अचानक भूमि को कंपाता, अचानक भूमि को कंपाता। ये जो वचन इजरायली लोगों के लिए लिखा था, ये जब रूस रशिया जो है और अन्य राष्ट्र इजराइल के विरुद्ध उठेगा तब ये होगा। ये बात इज़िकिएल 38वां अध्याय उसका 19 वचन में लिखा है, इज़िकिएल चैप्टर 38 वर्स 19। तो ये जो घटना है ये रूस और बाकी राष्ट्र इजराइल के ऊपर जब चढ़ाई करेंगे, विरुद्ध होंगे, तब ये होगा। और अंतिम समय के अंदर भी आर्मेगेडोन के लड़ाई के उस समय के अंदर भी आपको ये दिखने में आएंगे, क्योंकि मत्ती के सुवर्तमान 24वां अध्याय 7वां वचन, मरकोस के सुसमाचार 13वां अध्याय 8वां वचन, लूका की किताब 21वां अध्याय 11 वचन, मैथ्यू 24:7, मार्क 13:8, लूक 21:11, ये तीनों सुसमाचार के अंदर भूकंप के विषय में उल्लेख किया है और ये अंतिम समय में होगा। तो ये आप वचन जब पढ़ेंगे तो 7 बार भूकंप के विषय में प्रकाशित वाक्य में उल्लेख किया है और 7वां जो विपत्ति भी है वो भी भूकंप है, इसको भी आप ख्याल करना। तो ये सारी बातों को खुदा ने लिखा है और अंत में जब हम आ रहे तो अंत की बात ये है, ये जो 4 विपत्ति जो मिस्र देश में 10 विपत्तियों जब हुआ, उसमें से जो 4 विपत्ति है ये अंतिम समय के अंदर भी ये 4 विपत्ति वापिस दिखने में आएंगे। इस बातों को ख्याल करना, इसलिए मैंने इस बातों को बताया। तो स्वर्ग के नीचे कोई नया चीज नहीं है, सूरज के नीचे जो कुछ हुआ उसी को खुदा वापिस ले आ रहे, इसलिए इस बातों को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए ये जो परमेश्वर का 7 प्रकोप के विषय में आज आपको वचन से विस्तार से सारी बातों को वचन से आपको बताया, ताकि हम इस बातों को ख्याल करें। ये कब होगा हम जानते नहीं, लेकिन एक बात जानते कि वो जरूर होगा, क्योंकि आज तक खुदा ने जो भी वचन लिखा है वो सब कुछ उन्होंने नियत समय पे पूरा किया। इसलिए आने वाले समय के अंदर ये 7 विपत्तियां भी पूरा करेगा। जैसे मिस्र में एक के पीछे फरो के समय ये विपत्ति आए और वहां पे बहुत से दुख, दर्द, तकलीफ उनके जीवन में आए, बहुत से लोग नाश भी हो गए, और उसी समान इस अंतिम समय के अंदर भी ये प्रकोप और विपत्तियां वापिस एक के पीछे 7 जो प्रकोप है होगा। और इसीलिए ये अगर हमारे समय में होगा तो हमको बचना है। इसलिए हम निरंतर प्रार्थना में, वचन में और उपवास करते हुए अपने जीवन को बिताए, ताकि आने वाले सब घटना से खुदा आपको और हमको बचाने के लिए योग्य खुदा है। तो ये 7 विपत्ति जो है, ये प्रकोप जो है, हमने पहला जो है बुरा और दुखदाई फोड़ा पहला है, दूसरा है समुद्र, और तीसरा है नदियों और पानी के ऊपर, चौथा है सूर्य के ऊपर, पांचवा जो है पशु की जो सिंहासन है उसी के ऊपर, छठवा जो है महानदी
फरात जो नदी है उसको सूखा किया जाएंगे और उसी के द्वारा लड़ाई के लिए सबों को आर्मेगेडोन के अंदर इकट्ठा करेंगे। और सातवां चीज है, एक बड़ा भूकंप और ओले गिरेंगे जिसके द्वारा बहुत से लोग नाश हो जाएंगे। तो ये 7 प्रकोप या विपत्ति जिसके विषय में आज हमने वचन से देखा गया, और इसलिए मैंने कहा कि सूरज के नीचे कोई नया चीज नहीं है, सब कुछ लिखा गया और नियत समय पे खुदा उसको पूरा करेंगे। इसलिए प्रभु इस वचनों से आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। तो विदा होने से पहले हम सभी लोग जो बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या के अंदर उनके लिए हम दुआ करें ताकि खुदा उन्हें आशीष करे, आशीर्वाद करे, उनके ऊपर दया करे। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते। आज की जो विषय, ये 7 परमेश्वर का प्रकोप के विषय में, विपत्ति के विषय में हमने वचन से देखा। खुदावन हम प्रार्थना करें, सुनने वाले सबों को समझ, ज्ञान, बुद्धि दे ताकि लोग आपके वचन को समझे और आपके भय खाकर आपके करीब आए और आपके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके। लोग विशेष करके जो भी बीमार है, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या के अंदर फंसे, उन सभी के लिए प्रार्थना करें। खुदावन यीशु मसीह, आपने खाए फटके से उन्हें चंगाई कर, आपने भाई व लहू से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर, उन्हें मार्गदर्शन दे और उन्हें तेरे मार्गों में, तेरी इच्छा से उन्हें चला, ताकि जो आपकी दृष्टि में योग्य करने के लिए उन्हें सिखा, उन्हें समझा, उनके ऊपर दया कर, सबों को आशीष कर, सबों को अनुग्रह कर, सबों को आपके मार्गों में चला। आपने हमारी विनती, प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। तो खुदा के पवित्र कलाम फिर आप सुन रहे, इसलिए प्रभु के नाम को धन्यवाद करते। प्रभु इस वचनों से आप सबों को आशीष करे। इस बाइबल स्टडी के अंदर प्रभु आप सबों को अनुग्रह करे और उसके वचनों से प्रभु आप सबों को निभाए। तो प्रभु आप सबों को इस वचनों से आशीष करे, आशीर्वाद करे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।